जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। और आज का जो लाइव है उसका विषय जब मैंने लाइव की सूचना जारी की वो दे दिया। समाज में जन्मे, समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उन सभी को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, पेरियर रामासामी नायकर, पेरेलल यादव, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम वर्मा, महाराज सिंह भारती जी, मान्यवर काशी राम साहब, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, जो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का अंतिम समय जाति व्यवस्था के आधार पर गिराए गए, एकजुट ना हो जाए, बांटे गए, इस कमजोर शोषित समाज को एकजुट करने और इनके जो अधिकार जो इनसे छीने गए थे उनको दिलाने का काम किया। ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। जो देश के शहीद हैं आज़ादी के, उनको भी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, उन सबको भी नमन करता हूँ। मैं जब कल भोपाल में था तो मैंने बताया था कि अगर इतिहास जानना हो कि देश की आज़ादी में हमारा क्या योगदान है तो जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी हो जान सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। गोरखपुर के पास जो विद्रोह हुआ, उदैया चमार, रमापति चमार, तिलकाराम मांझी, माउदा देव पासी, ऐसे नायकों को पढ़ना चाहिए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, विजय कुमार पथिक, ऐसे नायकों को पढ़ना चाहिए। फिर अगर हमारा शौर्य जानना हो तो बहुजन समाज का जो शौर्य हो जानना हो तो चमार रेजिमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसा सुनहरा इतिहास कि हमने इस देश से प्यार किया और खुद को मिटने दिया, अपने वजूद को खत्म होने दिया, अपने मुल्क में हैं, अपमान सहते हैं, काबिलियत होने के बाद अन्याय सहते हैं, अधिकार लूट ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं, अधिकारों के नाम पे ठेंगा दिखाया जाता तो भी जी रहे हैं, थोड़े थोड़े साधनों पे अपने पैरों पे खड़े। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के सभी साथियों का जिन्होंने कल अपनी एकता की शक्ति से बहुजनों की राजनीतिक आंदोलन से वंचित बंजर भूमि के रूप में जाने वाली मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन का नया जो है आगाज किया। आज मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए, मैंने वहां से चीजों को जानने का प्रयास किया, रैली को लेके समीक्षा भी की मैंने कल 2 घंटे में। सबसे पहले मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने मेरे आह्वान पे सामाजिक न्याय यात्रा में जो आह्वान वहाँ के हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, प्रदेश के सभी वरिष्ठ साथी, उन्होंने प्रभारियों ने जो किया, आपने जो उसको बल देने का काम किया वो सराहनीय है, उसका कोई तोड़ नहीं। आप एक दिन पहले आए, भूखे प्यासे रहे, आप पैदल चल के आए, आप अपनी मेहनत की, ईमानदारी के जो पैसा है, खून पसीने की कमाई लगा के आए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के आए, 250, 300, 400 किलोमीटर।
हमारे लोग खुले आसमान में रहे, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक दूसरे को इस आंदोलन में खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैं शब्दों से आपकी ताकत को, आपके प्यार को, आपके समर्पण को बयां नहीं कर सकता। मैं यही कह सकता हूं जो मैं समझ रहा हूं कि चाहे आपको एक टाइम 2 टाइम भोजन ना मिला हो, लेकिन आपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ा। जो मुझे जानकारी दी गई, जिन परिस्थितियों में आप आए और आपने आके अपनी शक्ति का एहसास कराया, आपने वो चैलेंज स्वीकार किया, मैं उस परिस्थिति को भी समझता हूं। मैं काफी बातें आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन एक दर्द और दुख जो मेरे मन में है, एक भाई जिसको हमने खो दिया, भाई किशन लाल बागरी और उनके जो साथी। पहले तो मैं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, इसके लिए मैं महामानव तथागत बुद्ध और संतों गुरुओं से प्रार्थना करता हूं। फिर उनके जो साथी थे, मुझे जानकारी मिली कि जाते हुए एक एम्बुलेंस को बचाते हुए उनकी गाड़ी खाई में जा पड़ी और 3 और 4 साथी और घायल। एक की हालत काफी नाजुक है और 3 साथी की हालत थोड़ी ठीक है। मैं अपने इस शहीद भाई को भी, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आया, मैं अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और संतों गुरुओं महापुरुषों से उनके परिवार को, जो हमारा ही परिवार है, इस दुख को सहने की ताकत उनको मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हम जब सड़क पर जाते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने बात की उनके परिवार से, उनका एक बेटा है, उससे मैंने बात की, वो 12वीं पास है। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, छोटा सा घर है, घर भी बहुत पक्का सा मुझे नहीं लगा देखने में। आज स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जानने का प्रयास करता। मैंने उनके बेटे से बात की, वो उनके बेटे भी समाज के प्रति दर्द रखते हैं और वो तो स्वयं दर्द रखते थे। तब मैंने उनके बेटे से पूछा कि वो क्या करते थे, तो पता लगा कि वो मजदूरी करते थे। उनके बेटे खुद भी मजदूरी करते हैं, पैसे के अभाव में उनको 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कोई कहे कि गरीब आदमी नहीं आता है, गरीब आदमी मिशन नहीं चला रहा है, गरीब आदमी सेवा भाव नहीं रख रहा, गरीब आदमी अपने महापुरुषों के और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए नहीं निकल रहा है, तो ये झूठ है। वो गरीब ही थे, लेकिन उनके दिल में समाज के प्रति दर्द था और वो स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते थे, इसलिए वो आए। मैं उस परिवार को और जो साथी घायल हैं, उन घायल साथियों के परिवारों के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, वो साथी भी, और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें कुदरत। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुजन योद्धा, हमारा भाई, हमारे बीच नहीं रहा। मैंने कल आपकी संख्या भी देखी। मैंने आपसे कहा था मुरैना में कि सरकार साजिश करेगी, सरकार षड्यंत्र करेगी, आपको आना है। आप पैदल आए, जिस साधनों से आए मैंने देखा। और जब मीडिया आपको ये लिखने लगे, जो मीडिया कभी आपकी बात नहीं करता, कि 2 से 2.5 लाख लोग आए थे, तो समझिए कि वहां संख्या कितनी थी। मैंने देखा कि जितने लोग बाहर थे, अंदर थे, उससे ज्यादा लोग बाहर थे। बहुत सारे लोग तो पुलिस ने साजिश करके वहां आने ही नहीं दिए।
बड़े पैमाने पे पुलिस एकत्रित की गई थी। मेरे पास सूचना है, लगभग 10,000 पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। और मैंने वहां के स्टेट के लीडर से बात की, क्योंकि मैंने कई खामियां देखी। आर्थिक कमजोरी के कारण हमारे साथी अच्छे साउंड सिस्टम नहीं लगा पाए और कई चीजें की व्यवस्था नहीं। मुझे भी इस बात का भय था कि सरकार ऐसा ना हो कि फ्लाइट कैंसिल करा दे, इसलिए मैं एक रात पहले पहुंचा। पुलिस ने हमारे प्रदेश के नेताओं को गुमराह किया कि अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं, उनको थोड़ी देर रोकिए। जानबूझ के पुलिस ने मुझे आने में देरी कराई और मैंने पहली अपनी एक ऐसी जो है रैली देखी जहां नाम मात्र को पुलिस नहीं थी। इतने बड़े तंत्र की, इतने बड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मात्र 10-12 लोग थे। जो फोर्स बुलाया गया था उनको एक ही काम दिया गया कि वो पूरे भोपाल के लिए स्पेशल बता रहा हूं कि भोपाल में वो सब लोगों को इधर उधर डाइवर्ट करें, ये कह के कि ये रास्ता नहीं। हम पे भी लोग हैं, हम भी जानते हैं चीजों को, कि जो लोग वहां आ रहे थे उनको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते भेजा। और ये कहा गया ऊपर से आदेश के तौर पे कि जब कोई ज्यादा जिद करे, लड़ने की स्थिति आ जाए, तभी जाने देना, वरना कोशिश करना कि उनको गुमराह करे। और ये उनको ये भी कहा जाए कि हम आप ही के लोग हैं, ये कह के उनको दूसरे रास्ते भेजा जाए, जिससे कि वो डिस्टर्ब रहे और रैली स्थल ना पहुंच पाए। इंटरनेट बंद किया गया। कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने जानबूझ के ये षड्यंत्र किया। सरकार चाहती थी कि माहौल खराब हो जाए। हमारे लोगों ने बहुत अनुशासन दिखाया, हौसला दिखाया, वो डटे रहे, भूखे प्यासे रह के भी। सरकार ने, बहनें बच्चे आई थी, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं क्रोधित भी हो रहा था कि सरकार और यहां प्रशासन के लोग किस तरह से हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहां के अधिकारियों से हमारे साथियों की वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम सब तरह की सुरक्षा और सारे माहौल आपके जो लोग आएंगे उनको देंगे, बैरिकेटिंग कराएंगे, डी बनवाएंगे, जिससे कि आपके लोग परेशान ना हो, कोई आपकी भीड़ में कोई अन्य व्यक्ति घुस के कोई माहौल ना खराब कर दे। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया। ये सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इतने लोग आए थे, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो कम से कम 5 लाख लोग पहुंचे। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। मेरे याद है कि ऐसा एक ऐतिहासिक आंदोलन हमने दिल्ली में किया था जब सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर टूटा तब। और जब मैं कल वहां गया तो वो ही एक माहौल था। मैंने वहां की लीडरशिप से बात की। पुलिस प्रशासन ने कहा था कि वो सुरक्षा व्यवस्था करेंगे कि किसी कार्यकर्ता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं की गई। उससे पहले देवास में हमारी गाड़ियों पे हमला हुआ, हमारी 4 से 6 गाड़ियां तोड़ दी गई। पुलिस नदारद थी। पुलिस किसी तरह से आयोजन को विफल करने में लगी थी, षड्यंत्र कर रही थी। जानबूझ के सरकार चाहती थी माहौल खराब हो और भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग बदनाम। और कल वो भविष्य में इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा समुदाय इसमें ना आए, उनको परमिशन कैंसिल करने में और आरोप लगाने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने जानबूझ के किया। जो बैरिकेडिंग लगा रखे थे उनको वहां से उठा लिया, जिससे कि हम अपने आप भी सुरक्षा व्यवस्था ना बनाए। जबकि एक दिन पहले कहा कि वहां बहुत सारे बैरिकेडिंग है, हम आपकी मदद करके व्यवस्था करा के देंगे। क्योंकि हमारे साथी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो इस बेस में अदा नहीं कर पाए कि बहुत बड़े टेंट लगा दें, बहुत बड़ी स्टेज लगा दें,
या बहुत ज्यादा कुर्सियों की व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं कर पाए। तो कुछ जिम्मेदारियां जो सरकार की थी, जो प्रशासन की थी, जो क्योंकि टैक्स हम भी पे करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में जो लोग हैं वो भी पे करते हैं, और मध्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन वो नहीं निभाया गया। जो मेरे पास सूची है, 1 से 1.5 लाख लोगों को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि हम पे तो संगठन है, हमें जानकारी है। किसी तरह से वो ग्राउंड में ना पहुंचे। जितने लोगों की, दूसरे लोगों ने जितने अपनी सभा में लोग बुलाए, इतने लोगों को आने से डिस्टर्ब किया गया, और फिर बीच में ये अफवाह उड़ाई गई कि चंद्रशेखर तो आगे चले गए, जिससे कि लोग ना आए, लोग वापस लौट जाएं। ये अफवाह भी पुलिस के लोग शहर के बीच में खड़े होके फैला रहे थे कि अब जाके क्या करोगे, अब तो चंद्रशेखर भाई आके चले गए हैं, अब तो मिल भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, तो वापस लौट जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। विदिशा जिले के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनको 200 लोगों के साथ 12 फरवरी के आसपास ही सलामतपुर थाने में रखा गया, जिससे कि वो अपने लोगों को नहीं पहुंचा पाए। और मैंने बात की वहां के आम लोगों से जो मेरे टच में है, उसके बाद फोन करके, और मैंने पूछा कि आपके यहाँ से जो लोग आए थे वो, क्योंकि मुझे बेचैनी हुई जब ये घटना मैंने सुनी। मैं आऊँगा उस परिवार से जल्दी मिलने के लिए, मैंने उनसे वादा किया, और जब हमें अवसर मिलेगा हम ताकतवर हो जाएंगे। तो 2 अप्रैल के जो शहीद वहाँ हैं, मैंने उनसे भी वादा किया हुआ है, जिन लोगों के साथ घोर अन्याय, उनसे वादा किया हुआ है, और इस परिवार से वादा किया कि जब हमें वहाँ राजनीतिक रूप से अवसर मिलेंगे तो हम इन परिवारों को शहीद का दर्जा देके इनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, चाहे वो बहुत मजबूती से मुआवजा हो, या सरकारी नौकरी हो, या इसके साथ और भी कुछ, जो बहुत सारी चीजें सरकार के पास होती हैं देने की, वो हम देंगे। मैंने जब उनसे पूछा अपने साथियों से, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जिलों में फोर्स ने रोकने का काम किया लोगों को, जो बिल्कुल निडर थे, जो किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहते, वही लोग पहुंच पाए। बाकी लोगों को डराने का, धमकाने का, झूठे मुकदमे करने का, देख लेने का, तमाम तरह के जो हैं वो प्रयोग किए गए। पुलिस ने अनाउंसमेंट करा के करे, ही इतनी डरी हुई थी सरकार। उज्जैन जिले में वापस जाते हुए एक तो ये घटना हुई, और 4 गांव में नालायक लोगों ने हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि उनका मुकदमा दर्ज कराएं और उन नालायकों को गिरफ्तार कराएं। प्लस एक विशेष जाति के लोगों ने हमारे लोगों को काम देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको काम नहीं देंगे। सब लोग अपनी रैलियां करते हैं, हमारे अधिकारों के खिलाफ नारे लगते हैं, सभाएं होती हैं, हमें जातिगत गालियां दी जाती हैं, हमारे अधिकार छीनने की बात होती है, वो खत्म कर दें इसके लिए आंदोलन होते हैं। और वही लोग जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, जिसकी संविधान हमें इजाजत देता, तो हमारा जो काम वो दे, उनके हाथ थोड़ा बहुत हमारे लोग जुड़े हुए थे, वो उस काम को बंद कर देते हैं। ये इतने तरह के षड्यंत्र किए गए वहां पर, फिर भी आप लोगों ने साबित किया कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जो बड़े बड़े ताकतवर लोग, राजनीतिक लोग, जिनके पास बहुत साधन है, वो जो नहीं कर पाते, आपने करके दिखाया। मैं शब्दों से आपके इस प्यार, इस विश्वास को बयां नहीं कर सकता हूं। जितने लोग आप आए थे, मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं। आप आए और अपनी ताकत का एहसास करा के चले गए। आपने बहुत सारी मांगे भी मेरे जरिए वहां रखवाई कि हमारी 31 सूत्रें मांगे। सबसे ज्यादा मैं अपने समाज का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने, जो दलित समाज है, कल उन्होंने हक अदा किया। मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैंने वादा किया था कि जब तक भीम आर्मी है, शान से जियो। उनकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब देने के लिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद और हमारे साथी हैं, और मेरे खून का एक एक कतरा उनके लिए निछावर।
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मेरे साथियों। एक तो मध्य प्रदेश से देश के सभी साथियों को, प्रदेशों को सीख लेनी चाहिए किस तरह से हमारे कार्यकर्ता 40-40 दिन, हमारे नेता अपने घर नहीं गए। उन्होंने मेहनत की, गांव गांव जाके पसीना बहा, तमाम तरह के अभाव सुविधा विहीन माहौल में उन्होंने अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार रखा। सरकार के षड्यंत्र और आर्थिक कमजोरी का, साधनों का भी सामना किया। बिना साधनों के उन्होंने साबित किया कि जब कोई ठान लेता है तो करके दिखाता है। जब कोई संकल्प लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता, जब कोई तय कर लेता है। ऐसी बहुत सारी साजिशें जिनको उन्होंने नाकामयाब किया। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं, नीला सलाम। मगर मैं उनसे कुछ और अपेक्षा भी रखता हूं और आपसे भी रखता हूं। मैंने आपसे कल कहा कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और मां को एक दर्द से गुजरना पड़ता है। इससे कम समय बचा है मध्य प्रदेश में। अभी वो भूमि आपके लिए बंजर है। हमारे पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व है जो दूसरे दलों के जरिए हमारे लोग MP MLA बने बैठे, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो आपके हितों के लिए बोल जाएं। वो मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, हमारे आंदोलन पे आरोप लगा सकते हैं, बस वो इसलिए पाले गए हैं कि वो आरोप लगाएं। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने नेताओं से सवाल करें कि जब वहां बीजेपी ने हमारे लोग